सांसद दुष्यंत चौटाला की नई पार्टी की आज ही औपचारिक घोषणा हुई और आज ही हरियाणा वासियों के लिए वायदों और दावों की झड़ी लगा दी गई। जिनके पांडु पिंडारा की ऐतिहासिक धरती पर आयोजित समस्त हरियाणा सम्मेलन के मंच से दुष्यंत घोषणाएं करते गए। भीड़ तालियां बजाती गई और नारेबाजी करती गई। भीड़ देख मंच पर दुष्यंत गदगद नजर आए और घोषणाएं सुन जनता भी पूरे जोश में दिखी। दुष्यंत चौटाला ने सबसे पहले अपनी रैली के मंच से किसानों के दुख दर्द का जिक्र किया और इस दौरान उन्होंने सरकार बनने पर पहली कलम से किसानों का कर्जा माफ करने की घोषणा कर दी। ये लोग तो आय दुगड़ी नहीं कर पाए, मगर डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने एक बात आपके बीच में कहकर भेजी है कि जिस दिन आपकी इस प्रदेश में सरकार बनेगी, पहली कलम से सहकारी बैंकों का किसानों का कर्जा पूरी तौर पर माफ किया जाएगा। दुष्यंत चौटाला अब भी किसानों की समस्याओं का ही जिक्र ही कर रहे थे कि उन्हें खेतों की सिंचाई की समस्या याद आ गई, जिसको लेकर दुष्यंत ने बड़ी घोषणा कर दी। उन्होंने कहा कि हालांकि इस सरकार ने डार्क जोन की बातें करके अधिकतर किसानों के ट्यूबवेल बंद करवा दिए हैं, लेकिन जब जननायक जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो 100% हरियाणा के हर एक किसान को ट्यूबवेल का कनेक्शन दिया जाएगा। ट्यूबवेल कनेक्शन इस सरकार ने बंद कर दिए गए। कह दिया जाता है डार्क जोन है, कह दिया जाता है कि 1 लाख रुपया रिश्वत लगेगी, कमीशन के तौर पे बिजली विभाग लेगा, तब जाके आपको ट्यूबवेल का कनेक्शन दिया जाएगा। तो हम सब ने मिलकर ये निर्णय लिया है कि जिस दिन आपकी प्रदेश में सरकार बनेगी, पहली कलम से ट्यूबवेल कनेक्शन को प्रत्येक हरियाणा वासी के लिए हम खोलने का काम करेंगे। इस मौके पर दुष्यंत ने सरकार बनने पर जहां युवाओं को रोजगार और कर्मचारियों को पुरानी पेंशन दिलाने की घोषणा की, वहीं उन्होंने बुजुर्गों की पेंशन को लेकर भी बड़ा वादा कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर सरकार उनकी होगी तो बुढ़ापा पेंशन के लिए महिला की उम्र 55 और पुरुष की 58 की कर दी जाएगी। हम चौधरी देवीलाल जी की बात करते हैं तो हमारे बूढ़े बुजुर्गों के सम्मान की बात करी जाती है। ये बात कही जाती है कि बूढ़े मर ना जाइयो, तेरी पेंशन घरे पहुंचाऊंगा। मगर इस सरकार ने पेंशन पहुंचानी तो बहुत दूर की बात, आज बुजुर्गों को 80-80, 75-75 साल की उम्र के अंदर भी बैंकों की लाइनों में खड़ा करने का काम किया है। हम सब ने ये निर्णय लिया है कि जब कर्मचारी 58 साल का रिटायर हो जाता है, कोई प्राइवेट फैक्ट्री में काम करता है, वो 58 साल का रिटायर होकर पेंशन लेता है, तो बुजुर्गों को पेंशन 50-60 साल पे क्यों दी जाती है। इसलिए हम ये निर्णय करते हैं कि जिस दिन प्रदेश में आपकी सरकार बनेगी, हमारी माताओं के लिए 55 साल और हमारे बुजुर्गों के लिए हम 58 साल उम्र पेंशन की करने का काम करेंगे। रैली में उमड़ी भीड़ का उत्साह देख दुष्यंत की घोषणाएं भी बढ़ती ही चली गईं। जनता को लुभाने के लिए उन्होंने मंच से और भी कई वादे किए और घोषणाएं कर डाली। दुष्यंत ने इस मौके पर कहा कि यदि उनकी सरकार बनी तो प्रदेश के अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी एचटेट को समाप्त कर दिया जाएगा। बुढ़ापा पेंशन की उम्र कम कर दी जाएगी। हरियाणा से ई-वे बिल समाप्त कर दिया जाएगा। यहाँ तक कि उन्होंने ये ऐलान भी कर दिया कि निजी स्कूलों की फीस भी उनकी सरकार में सरकारी स्कूल के बराबर की जाएगी। आज सबसे जरूरी चीज शिक्षा है। चौधरी देवीलाल जी कहते थे कि हमारा टाइम भले का था जब शिक्षा चिकित्सा मुफ्त में मिला करती थी, मगर आज ये हालात है कि पीछे जितने ज्यादा शिक्षा के दिए जाए, पीछे जितने ज्यादा चिकित्सा के दिया जाए, उतनी ज्यादा अच्छी शिक्षा चिकित्सा मिलती है। मगर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ एक युवा होने के नाते कि शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए जहाँ तक सरकारी स्कूलों का अपग्रेडेशन हम करेंगे, उसके साथ साथ जो ये प्राइवेट स्कूलों में महंगी फीस लेने की प्रथा शुरू हुई है, इसको फी कैपिंग कानून लाकर सरकारी स्कूलों के बराबर लाने का काम करेंगे। दुष्यंत ने इस मौके पर किसान की फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य से 10% ज्यादा मूल्य या 100 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देकर खरीदे जाने का वादा किया। साथ ही हरियाणा से बेरोजगारी दूर करने के लिए प्रदेश के निजी सेक्टर में 75% नौकरियां युवाओं के लिए आरक्षित करने का दावा भी किया। दुष्यंत यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि सरकार बनी तो प्रदेश में डॉक्टरों की कमी को देखते हुए ब्लॉक स्तर पर मोबाइल डिस्पेंसरी बनाई जाएगी। 20 गांव के क्लस्टर पर जेनेरिक दवाओं का स्टोर खोला जाएगा।
प्रदेश में व्यापार आयोग का गठन होगा और इसके सदस्य भी केवल व्यापारियों को बनाया जाएगा। वहीं अंत में दुष्यंत ने एक और घोषणा की। उन्होंने कहा कि आज दूषित पानी के कारण कैंसर जैसी घातक बीमारी लोगों को निगल रही है। ऐसे में उनकी सरकार बनी तो वो हरियाणा के तमाम गाँव में आरओ का पीने का पानी मुहैया करवाएंगे। फिलहाल दुष्यंत ने घोषणाएं तो जमकर की, लेकिन क्या दुष्यंत की